नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और ये जो लाइट है ये सनलाइट है, तो होपफुली सही आ रही हो, ठीक है। बाकी जो भी है नेचर के हाथ में है, ठीक है, सो होपफुली। एंड ये जो है मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था, तो उसको होपफुली वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है ना वो बेसिकली ये है कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, ठीक है। एंड कार्मिक को या थर्ड पार्टी को आगे क्या कर्मा फेस करना होगा, क्या कर्मा आगे मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर है। अगेन मैं ये वीडियो किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ को इन्हेंस करने के लिए नहीं, ठीक है, एंड बना रही हूँ, राइट। लाइक कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी लाइक रिवेंज एंड ऑल दैट, ठीक है, उसको आप जितना कम रखेंगे अपने अंदर उतनी आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उतना आपका चक्रा ऑरा सही रहेगी, ठीक है। बट दिस इज़ जस्ट फॉर अ जर्नल रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लीजिएगा, टेक इट एज जर्नल एज यू कैन। एंड क्योंकि हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करी है। बट यहाँ पे मेरा कोई भी मोटो किसी भी तरीके की हेट्रेड या किसी भी तरीके की जेलिसी को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ओके। एंड वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड सबको ह्यूमैनिटी और पॉजिटिविटी के ऊपर ही देखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपकी रीडिंग के साथ अब स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा आगे, ठीक है। क्या कर्मा मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो कार्मिक है या नहीं है, ठीक है, वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जो भी है XYZ। बट क्या है कर्मा, क्या है चीज़ें, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे खुद ज्वाइन कर लें, ठीक है। बिकॉज बहुत शॉर्ट टाइम पर, बहुत शॉर्ट स्पैन पर लाइव सेशन से स्टार्ट होते हैं एंड लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है। एंड आप देख ही सकते हो पहला ही कार्ड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। माय गॉड, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। देखिए आप कार्ड्स खुद ही देख लीजिए क्या क्या आ रहे हैं। स्टार का कार्ड है, ओके। एंड देन हमारे पास 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एंड द लास्ट हमारे पास हर्मिट का कार्ड है। ये क्या हो रहा है? ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर आपके कार्ड्स अरेंज हो गए हैं। तो थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, ये क्या सिचुएशन वो फेस करेंगे। काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके जो भी पर्सन हैं, ठीक है, उनकी जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ हैं वो काफ़ी हद तक कार्मिक सिचुएशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी थर्ड पार्टी मिलने के चांसेस हैं अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो आज जिनके बारे में भी आप ये देख रहे हो, जिनके बारे में भी आप ये सोच रहे हो, उनको भी अपनी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन या अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर जजमेंट से निकलना पड़ेगा, अनफेयर ट्रीटमेंट से निकलना पड़ेगा, जहाँ पर उनको भी अपनी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। अपनी लाइफ के अंदर जो है उनको इन्फीरियरिटी के अंदर रखा जाएगा या उनको चॉइस नहीं रखी जाएगी एंड कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी और को चुना जाएगा। ये चीज़ उनको अपनी लाइफ के अंदर फेस करनी होगी, ठीक है। तो वो भी अपनी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन के काज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है कि दो लोगों के बीच में ड्वेल करें, दो सिचुएशन के बीच में ड्वेल करें, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कि उनके पास भी, आपके पार्टनर के पास फिर से दो चॉइसेस और इस बार वो उस थर्ड पार्टी को ना चुनकर किसी और को चुने या आपकी तरफ वापस आ जाएँ। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी भी अपनी लाइफ के अंदर किसी ना किसी थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी को फेस करेगा। वो भी अपनी लाइफ के अंदर इम्बैलेंसेस को फेस करेगा। फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस यहाँ पर आने के चांसेस हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस यहाँ पे आने के चांसेस हैं, स्टेगनेंट हो जाना एक जगह पर, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक ही इमोशंस के अंदर वो काफ़ी टाइम तक स्टेगनेंट रहेंगे या रहेगा, ठीक है। एंड चीज़ें जो है वो आगे नहीं देख पाएंगे, आगे मूवमेंट नहीं ले पाएंगे, किसी भी तरीके का पॉजिटिव मूवमेंट आगे की तरफ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरीके के नए अप्रोच की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, ओवर गार्डेड हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलरली मैसेजेस नहीं लेंगे, ठीक है, ईश्वर के रेगुलरली मैसेजेस नहीं लेंगे। वो इस कनेक्शन को डेस्टाइन्ड कनेक्शन मानकर आगे चले थे
है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर देंगे, बिल्कुल अकेला फील कर देंगे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर ने जैसे आपको चीट करा वैसे वो थर्ड पार्टी को भी चीट करे अपकमिंग टाइम के अंदर, ठीक है। एंड उनको वो चीज़ पता नहीं है, उनको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का झूठ बोला था, किसी भी तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन करी थी, मिस कम्युनिकेशन करी थी, तो अब जो है उनकी लाइफ के अंदर भी एक बहुत हैवी मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन आने वाली है, ठीक है। एंड अगर उन्हें आपके पार्टनर के बारे में ये नहीं पता है कि शायद आपके पार्टनर जो है वो एक से ज़्यादा पर्सन को ड्वेल करते हैं अपने साथ, तो अगर ऐसा है तो फिर ये भी जो है वो चीज़ें फेस करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। एंड ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, ओवर गार्डेड हो जाएंगे, किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं चाहेंगे किसी के साथ, ठीक है। ये अपने अलोननेस के अंदर ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। शायद अभी भी इनको अपने रिश्ते में उनके साथ रहते रहते भी अकेलापन महसूस होता होगा, उनको प्रॉपरली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं मिल पा रही है, या वो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, केयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, अगर अभी नहीं तो अपकमिंग टाइम के अंदर ही चीज़ें होने के चांसेस हैं, बिकॉज प्रॉपरली बैक स्टेप होना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस होनी है, अनफेयर ट्रीटमेंट होना है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते ख़राब होना, चीज़ें ख़राब होना, दो से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ड्वेल करना, दो से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें हो रही है। आपको खुद को सेल्फ को एनालिसिस बार बार करना होना, ठीक है, या करने की ज़रूरत पैदा होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं नए अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ की तरफ तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये स्टेगनेंट हो जाएंगे, एक जगह पे ही रुक जाएंगे, इसी इमोशंस के अंदर रुक जाएंगे, बार बार ये सोचेंगे कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या ऐसा हुआ कि डिवाइन की वजह, डिवाइन ने हमें ये सारी सर्कमस्टांसेस फेस करवाई, ये क्या था, वो क्या था, ठीक है। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस उनके दिमाग के अंदर चलेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो है मिस कॉन्फ्लिक्ट या मिस कम्युनिकेशन के अंदर या तो उनका रिश्ता आपके पर्सन के साथ टूट जाएगा, या फिर वो दोनों सेपरेशन के अंदर आ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। या अगर मैरिड है तो लीगली डिवोर्स हो सकता है, अगर अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं वो लोग सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर आ सकती है। कुछ लोगों के केस में अगर फैमिली का भी हुआ तो फैमिली के साथ भी यही चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पर इनको, आपके पर्सन को ये चीज़ महसूस होगी कि फैमिली ने इनका जो है वो बेसिकली झूठ बोला है किसी तरीके का, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिटैचिंग एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ है, बिकॉज मैं यहाँ एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ। तो जो आपका सिनेरियो है, जो आपकी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से आप रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, जैसे कोई इंसान जिसको हम बोलते हैं लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, या लड़का लड़की या कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो बेसिकली थर्ड पार्टी है वो एक तरीके से ऐसा इंसान या ऐसे अपॉर्चुनिटी या फैमिली सर्कमस्टांसेस, ये सारी सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पार्टनर उस चीज़ से खुद को डिटैच करने वाले हैं अपकमिंग टाइम के अंदर, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे खड़े होंगे, लड़ाई झगड़े यहाँ पे खड़े होंगे, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे खड़ी होगी, मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे खड़ी होगी, चीज़ें बोली कुछ जा रही है, इंटरप्रिटेट कुछ करी जा रही है। इतना टाइम और पेशेंस देने के बाद भी चीज़ें का कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, इमोशनल डाउनफॉल है, स्टकनेस है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस के अंदर ओवर प्रोटेक्टिवनेस, फिर वो इंडिविजुअल ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा, अपने आप को गार्ड करने लगेगा, एंड कहीं ना कहीं अपने सेल्फ के ऊपर एनालिसिस करेगा कि मैंने ऐसा करा क्या कि ये सारी सिचुएशन डेवलप हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बिकॉज अनफेयर ट्रीटमेंट यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला, बैक स्टेपिंग यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपकी थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके पार्टनर की लाइफ में आई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कैरियर के थ्रू आई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई अरेंज मैरिज हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई जॉब या कैरियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी कोई एनर्जी हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी योर पेरेंट्स या हर पेरेंट्स या हिज पेरेंट्स, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर का है जेंडर। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके केस के अंदर थर्ड पार्टी, और क्या चीज़ फेस कर सकती हैं या फेस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव हेयर राइडर, देन वी हैव हेयर लिलीज, ओके,
देन वी हैव हियर मून। देखिए बार बार यही है ना, इमोशनल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे सेंटीमेंट हर्ट होने वाले हैं। जो इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी है इमोशनल सेंटीमेंट हर्ट होने की, वो हर्ट होने वाली है, चीज़ें चेंज होने वाली है, ये सब चीज़ें होंगी। एंड ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड बहुत ज़्यादा लव की उम्मीद के अंदर आगे बढ़ेगा या बढ़ेंगी, ठीक है। एंड चाहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। बट यहाँ पर जो है ना क्या होने वाला है, ये फिर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। देखिए सन का कार्ड, जैसे मैंने कहा ना ये आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, वैसे ही सन का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं देखिए बेसिकली इनका जो मूड है ना वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में रहेगा, बिकॉज इनको इस चीज़ समझ नहीं आएगी कि कनेक्शन एंड क्यों हो रहा है। देखिए क्रॉस, मैंने जैसे ही कनेक्शन एंड बोला वैसे ही क्रॉस, मतलब यूनिवर्स इतना अच्छा करेक्शन देते हैं, लाइक यस यस यस, ये वाली एनर्जी होती है। बट कहीं ना कहीं ये जैसी कनेक्शन एंड होने वाला होगा ना, तो इनको ये चीज़ नहीं समझ आएगी, स्पेशली थर्ड पार्टी को, कि हुआ क्या है ये चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मूड जो है वो इनका कभी कभी बहुत अच्छा होगा, कभी कभी बहुत ख़राब होगा, कभी कभी बहुत अपलिफ्टेड होंगे कि चलो कोई बात नहीं है, इस कनेक्शन से बाहर निकल गए तो क्या हो गया, आगे कुछ अच्छा बेटर वेट कर रहा होगा। कभी कभी सोचेंगे कि नहीं इसको रोक लेना चाहिए कनेक्शन को, ठीक है, इस पर्सन को रोक लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। बट कहीं ना कहीं चीज़ें फिर भी डेवलप मतलब कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूवमेंट लेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का सेपरेशन है ही, मुझे तो लग रहा है। एंड जैसे ही ये सेपरेशन होता है, जैसे ही एंडिंग होगी, तो थर्ड पार्टी के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज उनको अपनी हैप्पीनेस जो है वो आपके पर्सन से कनेक्शन कट होने के बाद ही मिलने के चांसेस है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये डेस्टाइंड कनेक्शन शायद नहीं है आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का डेस्टाइंड कनेक्शन नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है। और उनका भी कोई ना कोई डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है या कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगेन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर कट होता है तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या करेंगी। एंड कहीं ना कहीं तब उनकी लाइफ के अंदर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया पर्सन एंटर होगा एंड वो इनको कमिटमेंट देगा, ठीक है। वो इनको शादी की रिंग दे सकता है, वो इनको कमिटमेंट दे सकता है, वो इनको लव दे सकता है, वो इनको ऑफ़र दे सकता है। तो ये कनेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आपकी थर्ड पार्टी का भी अपनी लाइफ के अंदर एक सेटल्ड कनेक्शन बैठने वाला है, ठीक है। अगर ये कैरियर है या फिर अगर ये इनकी पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर अगर इनकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि जैसे ही डिटैच होते हैं वैसे ही इनके सिनेरियोज़ में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि चीज़ें सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। तो आपस के म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व होना तभी स्टार्ट हो जाएंगे जब ये थोड़ा सा आपके पार्टनर डिटैच हो जाएंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो आपके कनेक्शन को रोक रहा है, ओके। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई चीज़, एक नया आइडिया यहाँ पर आ जाएगा एंड वो जो है ना चीज़ें रिजॉल्व कर देगा, वो चीज़ें ठीक कर देगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हैं जैसे आपके पर्सन है, ठीक है। मैं एक एडवाइस कार्ड और यहाँ पे लेना चाहूँगी, ठीक है, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। एक एडवाइस कार्ड जो हमें गाइड करें, ओके। सो हमारे पास है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून एंड पाइसेस। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो और इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में, मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में किसी नए इमोशनल कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, या अगर हो सकता है थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ नए इमोशनल कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। अपने हार्ट और अपने विजडम के अंदर बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इमोशनली अगर अप एंड डाउन की सिचुएशन बनी रहेगी तो कोई भी आगे ग्रोथ नहीं दिख रही। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेम फुल और सेफ, फुल मून इन कैंसर। एंड हमारे पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये देखिए कि आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन से पैटर्न को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी सर्कमस्टांसेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको डर लग रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी कि भी नहीं होंगी, ठीक है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, बट सिचुएशंस मैम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं, पता नहीं कभी ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं ठीक होंगी। कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशंस ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज आप और आपके लव्ड वन सब सेफ़ हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी इस मदर अर्थ पे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ़ हैं, आप यहाँ पे गाइडेड हैं, आप यहाँ पर एक गाइडेड है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी से सेफ़ हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर आ रही है।
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। एंड पेड सेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, ये मेरी डिटेल्स है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर पेड सेशंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।